Then our next topic is discuss and write. You can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. यानी कि यहाँ पे क्या बताया है कि हम एक शॉर्ट रिपोर्ट आप बना सकते हो कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की और आबू धाबी की कंपेयरिंग की यहाँ पे आप शॉर्ट रिपोर्ट बना सकते हो. You can use some of these point mentioned below while राइटिंग द रिपोर्ट. यानी कि हमें यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिए हैं हमें उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर और पुट फोटोग्राफ्स. यानी कि उसमें आप पिक्चर भी जो होती है फोटोग्राफ्स उसमें भी आप वो ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे किसकी कंपैरिजन करनी है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की और आबू धाबी में कंपेयरिंग करनी है. जैसे कि वहाँ का वेदर और यहाँ का वेदर कैसा होता है. देन व्हाट पीपल वेयर. यानी कि वहाँ पे वो लोग क्या पहनते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या पहनते हैं. देन वहाँ पे ट्रीज प्लांट्स जो भी वहाँ पे होते हैं और यहाँ पे क्या होता है वो कंपेयर कर सकते हैं. द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स. यहाँ पे वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी इमारतें होती है और यहाँ पे हमें कितने फ्लोर की इमारतें होती है वो आप कंपेयर कर सकते हो. देन द ट्रैफिक ऑन द रोड. यानी कि कौन से व्हीकल्स वहाँ पे कैसे ट्रैफिक लाइट्स यूज़ होते हैं, कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप कंपेयर कर सकते हो. द कॉमन फूड आइटम और लैंग्वेज भी आप उसमें ऐड करके कंपेयर करके आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया. यानी कि आप सोच सकते हो कि वहाँ पे डेजर्ट एरिया में बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं वो क्यों ग्रो नहीं होते. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया बिकॉज देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर. यानी कि वहाँ पे बहुत कम पानी मिलता है क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में सिर्फ मिट्टी होती है, वहाँ पे बहुत कम पानी मिलता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अदर कंट्री. यानी कि आपके कोई रिलेटिव्स है जो और कंट्री में रहते हो तो वो आपको बताना है. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो आंसर आपको बताना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हाउ लॉन्ग हैव दे लिव देयर. यानी कि वो वहाँ पे कितने टाइम से रहते हैं. डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज और फॉर वर्क. वॉज देयर एनी अदर रीज़न. यानी कि वो वहाँ पे क्यों गए हैं रहने के लिए, कि कोई स्टडी करने के लिए वहाँ पे गए या फिर कोई अदर रीज़न है कि जिसके वजह से उनको वहाँ पे जाना पड़ा है. तो और वो आंसर भी आपके अकॉर्डिंग ही लिखना है. देन नेक्स्ट क्या है. लुक एट दिस करेंसी नोट्स. यानी कि हमें यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं उसको यहाँ पे हमें दिखना है. राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इन पिक्चर. यानी कि यहाँ पे जो हमें रुपीज़ बताए, आपको पता है रुपीज़ जो है वो इंडियन करेंसी है, तो यहाँ पे हमें इंडियन करेंसी बताई है तो वो नोट कितने रुपीज़ की है वो हमें बॉक्स में लिखना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है. भारतीय रिजर्व बैंक. तो यहाँ पे ये जो हमें रुपीज़ दिए हैं वो इंडियन करेंसी है क्योंकि इंडियन करेंसी है वो रुपीज़ है. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो नोट बताइए वो कोई कितने रुपीज़ की है. 5 रुपीज़ की. तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा. 5 रुपीज़ नोट. यहाँ पे रुपीज़ क्यों लिखा जाता है क्योंकि ये इंडियन करेंसी है तो उसकी क्या है करेंसी रुपीज़ है, तो यहाँ पे क्या आएगा रुपीज़. देन नेक्स्ट ये जो नोट है वो कितने रुपीज़ की है. 10 रुपीज़ की है. तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा 10 रुपी नोट. देन नेक्स्ट ये जो नोट है वो कितने रुपीज़ की है. 100 रुपीज़. तो यहाँ पे हमें नोट में कितने रुपीज़ है वो हमें बताए है. ये 5 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ है. तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा 100 रुपी नोट. देन नेक्स्ट ये जो लास्ट वाली नोट है वो कितने रुपीज़ की है. 500 रुपीज़ की. तो यहाँ पे क्या आएगा 500 रुपी नोट. तो यहाँ पे कितने रुपीज़ की नोट बताई है हमें. 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की और 500 रुपीज़ की. तो यहाँ पे हमें बताई है रुपीज़ करेंसी जो कि इंडिया की करेंसी है. और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हर नोट में यहाँ पे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक. यानी कि ये जो नोट्स है वो इंडिया की है. तो उससे भी पता चलता है कि ये जो करेंसी है वो रुपीज़ है और ये इंडियन की करेंसी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग. हाउ डिड यू नो. यानी कि ये करेंसी है वो कहाँ की है, यानी कि ये जो नोट्स है वो कहाँ की कंट्री की है और वो आपको कैसे पता चलता है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. दिस करेंसी बिलोंग टू इंडिया. आई नो दिस एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज
प्रिंटेड ऑन इट, यानी कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये इंडियन करेंसी है, यानी कि इंडियन रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर नोट में लिख के दिया होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें लिख के दिया होता है हर एक नोट में भारतीय रिजर्व बैंक, तो इससे पता चलता है कि ये जो नोट्स है वो इंडिया की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वूज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स, यानी कि हमें यहाँ पे हर एक नोट में किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज प्रिंटेड ऑन द नोट्स, यानी कि इससे भी पता चलता है कि महात्मा गांधी की पिक्चर है नोट में, तो ये ऑब्वियसली इंडियन की ही करेंसी होगी। यहाँ पे इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है कि जहाँ पे इंडियन करेंसी बनती है, यानी कि वहाँ पे इंडियन रुपीज़ की नोट जो होती है वो बनाई जाती है, तो उसमें इसलिए क्या लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑफ द नोट अदर देन द वैल्यू, यानी कि यहाँ पे बताए कि जो नोट्स है उसमें कितने रुपीस है, उसके अलावा कोई नंबर्स लिखे होते हैं, तो ये आंसर क्या आएगा, यस आई कैन सी सीरियल नंबर ऑफ द नोट्स, यानी कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हर एक नोट में कि यहाँ पे जो रुपीज़ के जो कितने काउंट होते हैं, यानी कि कितने रुपीज़ है, उसके अलावा हर एक नोट में यहाँ पे नंबर दिया होता है, उसको क्या कहते हैं, सीरियल नंबर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हर एक नोट में सीरीज़ नंबर दिया होता है, जो कि यहाँ पे हर एक नोट में 000 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नोट्स दिए वो ऑलरेडी हमें एज ए एग्जाम्पल दिया है, इसलिए ये जो नोट्स है वो ऑलरेडी, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो नोट्स दिए वो एज ए एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, इसलिए ये जो नोट्स है वो नकली नोट्स है, इसलिए उसमें कोई भी सीरियल नंबर नहीं लिखा हो। या अगर आप अपनी घर पे जो भी कोई नोट्स है उसमें देखेंगे तो वहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे इस जगह पे बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सीरियल नंबर। तो ऐसे ही हर एक नोट में रुपीज़ के अलावा और भी सीरियल नंबर है, जो हमें यहाँ पे हर एक नोट में दिखाई देने, यानी कि हर एक नोट में हमें पता चलते हैं, मगर यहाँ पे हर एक नोट में सीरियल नंबर 00 लिखा है, क्योंकि ये जो नोट्स दिए हैं वो हमें पिक्चर के एज ए एग्जाम्पल के लिए दिया है, इसलिए इसमें हमें 00 लिख के दिया है। तो अगर आप रियल नोट्स देखेंगे तो उसमें हर एक नोट में सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक दैट टू नोट्स कैन हैव द सेम नंबर, यानी क्या आप सोच सकते हो कि दो अगर नोट लेंगे तो सेम नोट लेंगे तो उसमें सीरियल नंबर सेम ही होगा, नो, हाउ कैन वी राइट आंसर, नो, टू नोट्स कैन नॉट हैव सेम नंबर, यानी कि आप कोई भी दो सेम नोट्स लेंगे तो उसमें कोई भी नोट्स में सेम नंबर नहीं होता है, हर एक नंबर में डिफरेंट नंबर ही होता है, किसी भी नोट्स में सेम नंबर नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक अ 10 रुपीज़ नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, यानी कि आपको एक 10 रुपीज़ की नोट लेनी है, उसको ऑब्जर्व करना है ध्यान से। हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू सी ऑन द नोट, यानी कि उसमें कितनी लैंग्वेज में 10 रुपीज़ लिखा हुआ होता है, तो अगर आप 10 रुपीज़ की नोट देखना उसमें ऑब्जर्व करना कि कितनी लैंग्वेज में 10 रुपीज़ की नोट लिखी होती है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, इन एडिशन टू 15 लैंग्वेज वैल्यू ऑफ द नोट इज ऑल्सो राइट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द नोट, यानी कि आप अगर कोई भी नोट लेंगे तो उसमें टोटल 15 लैंग्वेज में जितने भी रुपीज़ की नोट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एज अ बॉक्स के रिलेटेड बता देती हूँ कि यहाँ पे इस जगह में 15 लैंग्वेज में ये कितने रुपीज़ की नोट है, 500 की, यानी कि 500 रुपीज़ की नोट है, तो यहाँ पे 15 लैंग्वेज में 500 रुपीज़ लिखे होंगे, आप कोई भी चाहे नोट देख लेना, उससे आप पता कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द बैंक गिव ऑन द नोट, यानी कि यहाँ पे कौन सी नोट में क्या कौन से बैंक का नेम लिखा है वो आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी है तो इंडियन की नोट्स में क्या लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, द नेम ऑफ द बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देखना हर एक नोट में ऐसे लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे 3 लैंग्वेज में लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक और यहाँ पे साइड में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बैंक है वो कहाँ से है, यानी कि कौन सी बैंक से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्या है,
वॉच द कॉइन्स, यहाँ पे कॉइन्स बताए हमें डिफरेंट डिफरेंट। ये 1 रुपीज़ का कॉइन्स है, ये 50 पैसे का कॉइन्स है, ये 2 रुपीज़ का कॉइन्स है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन्स है। तो आपने बहुत सारे कॉइन्स देखे होंगे। ये 20 रुपीज़ का कॉइन्स है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखना, बहुत सारे आपको कलेक्ट करने चाहिए ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स डिफरेंट डिफरेंट, कि जिससे पता चले कि कितने रुपीज़ के हैं, कितने पैसे के हैं, कैसे कॉइन्स होते हैं, क्या होता है इसमें। तो आप भी कॉइन्स कलेक्ट करना कि इसमें क्या होता है वो भी आप ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज, यानी कि आपको इसमें से कितने कॉइन्स याद है या फिर कितने कॉइन्स देखे हैं, तो वो आपको अपने आप ही आंसर बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज राइट ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू। क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज राइट ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू, यानी कि हर एक कॉइन में वैल्यू के अलावा क्या लिखा हुआ होता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, इंडिया इज राइट ऑन ईच कॉइन अदर देन वैल्यू, यानी कि हर एक कॉइन में वैल्यू के अलावा उस हर एक कॉइन में इंडिया लिखा हुआ होता है। तो अगर आप नोटिस करना, हर एक कॉइन लेना हर एक रुपीज़ की, तो उसमें नोटिस करना कि जो रुपीज़ होते हैं यानी कि जितनी वैल्यू है उसके अलावा हर एक कॉइन में कहीं ना कहीं इंडिया लिखा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट दिस नोट्स, डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया, पुट अ राइट सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन, फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू, यानी कि हमारे यहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमें नोट्स दिए हैं। उसमें क्या करना है कि जो भी इंडियन की नोट्स है उसमें राउंड करना है और देखना है बाकी जो नोट्स दिए वो कौन से कंट्री की है, यानी कि कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने राइट का मार्क किया है, वो इंडियन करेंसी है यानी कि वो इंडिया की नोट्स है। तो देखिए ये सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 100 रुपीज़ की नोट है वो इंडिया की है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमें यहाँ पे महात्मा गांधी का फ़ोटो दिया है, उससे भी पता चलता है कि ये इंडियन रुपीज़ है। देन नेक्स्ट ये जो 5 रुपीज़ की नोट है वो भी इंडिया की है, उसमें भी महात्मा गांधी का फ़ोटोज़ दिया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये जो 10 रुपीज़ की नोट है वो भी इंडियन नोट्स है, क्योंकि उससे हर एक नोट्स में पता चलता है कि जो इंडियन नोट्स है उसमें महात्मा गांधी का फ़ोटोज़ है। देन हर एक नोट में भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा होता है, कि जिससे पता चलता है कि ये इंडियन करेंसी है। देन ये जो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो नोट दी है वो इंग्लैंड की नोट है। वैसे ही और भी हमें इंग्लैंड की नोट दी होंगी, जिससे यहाँ पे लास्ट में ये जो नोट्स है उसमें भी ये जो नोट है वो इंग्लैंड की नोट है। तो ये भी जो नोट है वो इंग्लैंड की नोट है, तो उससे भी सेम जैसे है कि जिसमें यहाँ पे ये जो फोटोज़ दिए वो सेम है, तो इससे पता चलता है कि ये इंग्लैंड नोट है। देन ये जो नोट है वो यूएसए की है, ये भी यूएसए की है। देन आगे यहाँ पे देखना कि ये जो नोट्स है वो चाइना की है, ये भी चाइना की नोट्स है, ये भी चाइना की नोट्स है और ये भी चाइना की नोट्स है, तो उससे भी पता चलता है कि कौन सी कंट्री की है। देन ये जो नोट है वो ओमन की है, ये भी नोट्स जो है वो ओमन नोट्स है, यानी कि ओमन कंट्री की नोट्स है। तो यहाँ पे हमें और भी डिफरेंट डिफरेंट नोट्स दी है, कि जिसमें पता करना है कि जो बाकी के इंडियन के अलावा जो नोट्स दिए हैं वो कौन से कंट्री की है। देन यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि कौन सी इंडियन करेंसी है, क्योंकि जो भी इंडियन नोट्स है उसमें महात्मा गांधी का फोटोज़ दिया होता है। देन हर एक नोट में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ होता है, उससे भी पता चलता है कि ये इंडियन करेंसी है। और बाकी आप डिफरेंस कर सकते हो कि ये इंडियन करेंसी है और ये अदर कंट्री की करेंसी है। तो ऐसे यहाँ पे हमें ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 24 यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।